हेलो एवरीवन, दिस इज शैली अग्रवाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का बहुत छोटा सा सेशन लेने जा रही हूँ मैं इकोलॉजी के रिस्पेक्ट में। कुछ मैं टॉपिक नहीं पढ़ाने जा रही हूँ, सिर्फ दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ चुके हैं, तो मैं उसी फॉर्मूले को यहाँ पे डिस्प्ले करने जा रही हूँ एक क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, तो देखने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा हुआ है आपसे, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट अफेक्टिव पॉपुलेशन साइज। आपसे जो यहाँ पे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, अफेक्टिव पॉपुलेशन साइज। तो अफेक्टिव पॉपुलेशन साइज को हम एनई से डिनोट करते हैं, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है 4 इंटू में नंबर ऑफ ब्रीडिंग मेल्स इंटू में नंबर ऑफ ब्रीडिंग फीमेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रीडिंग मेल्स प्लस नंबर ऑफ ब्रीडिंग फीमेल्स। अब मैंने यहाँ पे वर्ड बोला है नंबर ऑफ ब्रीडिंग मेल्स एंड नंबर ऑफ ब्रीडिंग फीमेल्स। तो मैंने यहाँ पे ब्रीडिंग मेल्स और फीमेल्स को ही क्यों कैलकुलेट करा है, मैंने यहाँ पे ब्रीडिंग मेल्स और ब्रीडिंग फीमेल्स को इसलिए लिया है क्योंकि एक नॉन ब्रीडिंग मेल और एक नॉन ब्रीडिंग फीमेल पॉपुलेशन के साइज को इंक्रीज करने में कभी भी हेल्प नहीं करते। उनको मेटिंग करना, उनको ब्रीड करना बहुत जरूरी है, तभी एक पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज करेगा, अफेक्टिव बनेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रीडिंग मेल्स और ब्रीडिंग फीमेल्स के नंबर लेती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। पूछा हुआ है व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट अफेक्टिव पॉपुलेशन साइज इन अ पेनमिक्टिक पॉपुलेशन। तो ऐसे वर्ड्स आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। ये पेनमिक्टिक कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, इससे आपका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ये जो पेनमिक्टिक है ये आपने लिया है पेनमिक्सिया से, और ये पेनमिक्सिया क्या होता है, पेनमिक्सिया एक वर्ड है जिसका मतलब है रैंडम मेटिंग। क्या मतलब है, रैंडम मेटिंग। तो अगर मैं बात करूं, जो क्वेश्चन ने वर्ड यूज किया है पेनमिक्टिक पॉपुलेशन, पेनमिक्टिक पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है देखने जा रहे हैं। पेनमिक्टिक पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी पॉपुलेशन जहां पे रैंडम मेटिंग चल रही है और प्लस जहां पे मेटिंग में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है मेटिंग की टर्म्स में, इसी को बोलते हैं पेनमिक्टिक पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये वर्ड्स मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अब इसी के साथ मैं आगे का क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ। आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है इन अ पेनमिक्टिक पॉपुलेशन ऑफ 240, जो पॉपुलेशन है उसका साइज क्या है 240, लेकिन मुझसे अफेक्टिव पॉपुलेशन साइज पूछा है। तो यहाँ पे 240 में से 200 क्या है फीमेल्स और 40 क्या है मेल्स। तो देखने जा रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। एन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई मेल्स कितने हैं 40 और फीमेल्स कितनी है 200, डिवाइड कर देंगे किससे, किससे, नंबर ऑफ मेल्स प्लस नंबर ऑफ फीमेल्स, मतलब 200 प्लस 40। तो यहाँ पे अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा आपका 32,000 और नीचे 240। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 133.333 निकलता जाएगा। और आपसे क्वेश्चन ने अप्रोक्सीमेटली आंसर पूछा है, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 133। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे बी, राइट आंसर क्या हो गया बी। एक और टर्म जो क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला है ये है पोलीगैमस। ये पोलीगैमस मैं और आपको डिफाइन कर देती हूँ। पोलीगैमस के अंदर दो सिचुएशंस आती हैं। एक का नाम होता है पोलीगिनी। क्या नाम होता है, पोलीगिनी, POLYGYNE। पोलीगिनी का मतलब क्या होता है, पोलीगिनी का मतलब होता है एक मेल पार्टनर है जो मल्टीपल फीमेल पार्टनर से मेटिंग कर सकता है, एक मेल पार्टनर की मल्टीपल फीमेल पार्टनर है। ठीक है, और दूसरा वर्ड जो यहाँ पे यूज करते हैं वो है पोलीएंड्री। जो दूसरा वर्ड यूज किया जाता है पोलीगैमी में वो यूज किया जाता है पोलीएंड्री। पोलीएंड्री इसके वाइस वर्सा सिचुएशन है। पोलीएंड्री का मतलब एक फीमेल पार्टनर मल्टीपल मेल पार्टनर के साथ मीटिंग कर सकती है। ठीक है, ये मतलब होता है पोलीएंड्री का। तो ये है आपका क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। एक फॉर्मूला मैं और आपको सिखाने जा रही हूँ, तो चलते हैं उस फॉर्मूले की तरफ। तो सेकेंड टेक्निक जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ उस टेक्निक का नाम है मार्क रिकैप्चर टेक्निक, या आप इसको मार्क रिकैप्चर मेथड भी बोल सकते हो। ये हम क्या करते हैं, ये जो टेक्निक है या ये जो मेथड है वो हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, ये हम टोटल पॉपुलेशन साइज कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। टोटल पॉपुलेशन साइज अगर पूछा जाए कि आप मोबाइल पॉपुलेशन के लिए करते हो या फिर इमोबाइल, तो ये जो टेक्निक है वो हम मोबाइल पॉपुलेशन का साइज कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। इस मेथड को मोबाइल पॉपुलेशन मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है उसका साइज कैलकुलेट करने के लिए, उसका जो टोटल पॉपुलेशन साइज है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इस टेक्निक का प्रोसीजर क्या है, इस मेथड का प्रोसीजर क्या है, हम क्या करते हैं, हम एक स्मॉल रैंडम सैंपल लेते हैं एक पॉपुलेशन का। हमने यहाँ पे एक स्मॉल रैंडम सैंपल लिया है एक पॉपुलेशन का। इस सैंपल में उस पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर हैं
उन सबको हम क्या करते हैं, उन सबको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। सपोज अगर आप किसी एरिया के डॉग को मार्क करने जा रहे हो तो आप उनके गले में कोई भी टैग लगा सकते हो, तो इसी को आपने बोल दिया मार्किंग। मार्क करने के बाद आप उनको क्या करते हो, आप उनको रिलीज करते हो। क्या करते हो, रिलीज। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने पॉपुलेशन को कैप्चर किया, पकड़ा, फिर उनको मार्क किया। स्टेप फर्स्ट क्या है, कैप्चर। स्टेप सेकंड क्या है, मार्क करना। स्टेप थर्ड क्या है, रिलीज। जब आप उनको रिलीज करते हो तो वो क्या करेंगे, वो डिस्पर्स हो जाएंगे, वो मिक्स हो जाएंगे। किसके साथ मिक्स हो जाएंगे, जनरल पॉपुलेशन के साथ, बाकी पॉपुलेशन के साथ जो अनमार्क्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि जब आप उनको रिलीज करते हो तो होता क्या है, जो मार्क्ड पॉपुलेशन है वो किसके साथ मिक्स हो जाती है, वो अनमार्क्ड पॉपुलेशन के साथ मिक्स हो जाती है। ये हो गया स्टेप नंबर 4। इसके बाद आप क्या करते हो, आप वापस से एक रैंडम सैंपल कलेक्ट करते हो, मतलब आपने रीसैंपलिंग करी है, और इसी को आप रीकैप्चर भी बोलते हो। तो आपने मार्क भी किया है और रीकैप्चर भी किया है, इसीलिए इस टेक्निक का नाम क्या है, मार्क रीकैप्चर। रीकैप्चर करने के बाद आप क्या करते हो, रीकैप्चर करने के बाद आप काउंट करते हो कि मार्क्ड इंडिविजुअल्स कितने हैं और अनमार्क्ड इंडिविजुअल्स कितने हैं। नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल्स प्लस नंबर ऑफ अनमार्क्ड इंडिविजुअल्स, इन दोनों को आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो ये सब टेक्निक करने के बाद आप एक फॉर्मूला अप्लाई करते हो, जिस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो टोटल पॉपुलेशन साइज। टोटल पॉपुलेशन साइज को n से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो n कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। टेक्निक का बेस मैंने आपको समझा दिया है, इस मेथड का बेस मैंने आपको समझा दिया है। और टोटल पॉपुलेशन साइज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल इंडिविजुअल्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। टोटल इंडिविजुअल्स मार्क्ड इन फर्स्ट सैंपल, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो आपने क्या किया था, सैंपल लिया था, उसमें आपने सभी को मार्क किया था, तो उनका नंबर कितना था। डिवाइड डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल्स recaptured इन सेकंड सैंपल। सेकंड सैंपल जो आपने लिया था उसमें कितने आपको मार्क इंडिविजुअल वापस मिले, और जो ऊपर आपने न्यूमरेटर लिखा है इसको, मतलब टोटल इंडिविजुअल जो फर्स्ट सैंपल में आपने मार्क किए थे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं साइज ऑफ सेकंड सैंपल। सेकंड सैंपल का साइज क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड। बाद में जो आपने रिकैप्चरिंग करी है उसमें मार्क कितने हैं और अनमार्क कितने हैं, तो दोनों को प्लस करोगे तो वो साइज हो जाएगा सेकंड सैंपल का। और डिवाइड किससे करना है आपको, नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल्स रिकैप्चर इन सेकंड सैंपल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। बोल रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रैट इन अ फील्ड 80 रैट्स वर इनिशियली कैप्चर्ड। तो स्टार्टिंग में आपने 80 रैट्स को क्या किया, आपने उनको कैप्चर किया, उनको मार्क किया, उनको रिलीज किया। तो जो आपका न्यूमरेटर में है टोटल इंडिविजुअल्स मार्क्ड इन फर्स्ट सैंपल, वो यहाँ पे कितना गिवन है, 80। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर 1 month 100 रेड्स वर रीकैप्चर्ड इन द सेम फील्ड। वापस आपने कितनी सैंपलिंग करी है, 100 रेड्स को आपने रीकैप्चर किया है, मतलब साइज ऑफ सेकंड सैंपल कितना हो गया, 100। फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है, ऑफ विच 20 वर प्रीवियसली मार्क्ड वन। उनमें से ये जो 100 रेड आपने कैप्चर करे हैं, इसमें से 20 कैसे हैं, 20 वो वाले हैं जिनको आपने पहले क्या किया था, पहले मार्क किया था। तो जो आपका डिनोमिनेटर है, क्या है डिनोमिनेटर, नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल्स रीकैप्चर इन सेकंड सैंपल, उसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको यहाँ पे, 20। तो आपको पॉपुलेशन साइज बताना है, तो 0 से 0 कट गई और ये हो गया 4, तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 400। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे दोनों।